बहुत ज्यादा दबंग लोग हैं, ये 4 भाई हैं दबंग, यानी काकोरी के इनको डॉन बिल्कुल। इतना जलवा है। इतना दबंग, यहाँ बच्चों को लाठी डंडों से पीट देते हैं। कोई उस तरीके का इंसान खड़ा हो गया, शिकायत करी पुलिस ने? शिकायत जाओ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, उनका पौवा इतना है। हिंदू हमें तब मानते हैं जब हमारा वोट लेना होता है। चुनाव के समय हम हिंदू बनाते हैं और हिंदू बना के हमें ठग लेते हैं। ठगने के बाद हमारे साथ ये व्यवहार करते हैं। ये गुप्ता जी की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है, मैंने तो नाम नहीं सुना कोई गुप्ता लड़ाई झगड़ा करता हो, लेकिन इतना हरामीपना भरा हुआ है कि आरएसएस के लोग हैं, जिसकी वजह से इस देश में यहाँ पे पासी, चमार, धोबी, धानु, कहरी, गड़िया, तेली, तमोली की कोई औकात नहीं है। घटनाएं न घटे, मान ले, कान पकड़ के माफी मांग ले रामपाल पासी जी से, तो जूता चलाएंगे उसी तरह जूता चलवाएंगे और लैट्रिन से चढ़वाएंगे, नहीं लैट्रिन चढ़वाएंगे उसको। ऐसी जन क्रांति होगी जो बड़ा ढोंग रचाए हो, हिंदू हिंदू हिंदू। हम हिंदू नहीं मानते अपने आप को, कहाँ से हम लोग हिंदू हैं? अगर हिंदू होते ये घटना न घटती हमारे साथ। तो आप तो भाजपा के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। जी जी सर। तो बताइए कैसे मतलब चलेगा? मुँह चढ़वाया, ये जो है इनके बहुत निंदा करते हैं। खाली निंदा से काम चलेगा? नहीं। अच्छा, आप भी भाजपा के नेता हैं और पासी समाज से ही आती हैं, हैं? बताइए, क्या कहते हैं, आप भाजपा के नेता है, पासी समाज, आपके इलाके में ही पासी समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो गई। उनको मजा चिखाएंगे हम लोग मिलकर के। बड़ा गुस्सा है इस घटना को लेकर। बहुत गुस्सा है, सभी लोग गुस्से में, हम लोग खुद भी गुस्से में हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि हम लोग गुस्से में नहीं है, सभी लोग। काकोरी का ये वही शीतला माता मंदिर है जहाँ पर कल दलित बुजुर्ग रामपाल पासी बैठे हुए थे। वहाँ पर बरामदा दिख रहा है, तो वो दमा के मरीज हैं, खांसी आई, यूरिन डिस्चार्ज हो गया, जिसके बाद आरोप है कि उनसे उनका यूरिन जो है चटवाया गया। तो तमाम यहाँ लोकल के लोग, स्थानीय लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पासी समाज के भी लोग बड़ी संख्या मौजूद हैं। तो भैया, कल जो घटना हुई, किस तरह से देख रहे हैं आप उसको? ये घटना बहुत ही दुखद है और ये अगर घटनाएं लगातार होती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि जो हिंदू हिंदू का नारा लोग दे रहे हैं, अब क्लियर दिखाई पड़ने लगा है। जो 6,743 जातियों में हमको बांटा है, उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। यानी आप कहना चाहते हैं ऐसा कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हाँ, ये बड़ी बातें करते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं से उसका पेशाब चटवा दो। हिंदुओं से पेशाब चटवाते हैं और हिंदू हमें तब मानते हैं जब हमारा वोट लेना होता है। चुनाव के समय हम हिंदू बनाते हैं और हिंदू बना के हमें ठग लेते हैं। ठगने के बाद हमारे साथ ये व्यवहार करते हैं। और ये एक घटना नहीं है, लगातार ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम हो रहा है। ये काम इनके हिम्मत नहीं है। ये पता चला है कि आरएसएस का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, जिला स्तर का पदाधिकारी है। रमाकांत या स्वामीकांत और पम्मू गुप्ता। ये गुप्ता जी की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है, मैंने तो नाम नहीं सुना कोई गुप्ता लड़ाई झगड़ा करता हो, लेकिन इतना हरामीपना भरा हुआ है कि आरएसएस के लोग हैं, जिसकी वजह से इस देश में यहाँ पे पासी, चमार, धोबी, धानु, कहरी, गड़िया, तेली, तमोली की कोई औकात नहीं है। इस एरिया में तो पासी समाज बहुत बड़ी संख्या में है और ठीक ठाक है, गरीब भी है, मजबूत भी, हर तरह के हैं। तो यहाँ सांसद भी पासी, विधायक भी पासी, उसके बावजूद पासी समाज के साथ ऐसी घटना घट गई। हरकत करने में वाले तो कोई निशान तो होता नहीं है, कब हरकत आदमी करेगा। हिम्मत कैसे बढ़ गई? हिम्मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि सह मिली हुई है सरकार की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरएसएस उसकी अम्मा पप्पा सब है। तो जिसकी सरकार है उसके लोगों की हिम्मत तो बढ़ेगी। अगर यही घटना कोई दलित, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड या माइनॉरिटी का आदमी, कोई अगर हल्की सी गलती हो जाती तो उसके घर में अब तक बुलडोजर चल गया होता। अब चूंकि ये टॉप वाले हिंदू हैं, आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, तो इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर मतलब क्या? फिर माननीय मुख्यमंत्री ये भाषा नहीं बोलेंगे। बुलडोजर क्या हिसाब से चलता है? बिल्कुल हिसाब चलता है, जाति देख के चलता है। अब मुख्यमंत्री ये नहीं बोलेंगे, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसको समझाएंगे। वो तो खाली एक वो तो जुमला फेंकते रहते हैं, धर्म विशेष के लोगों के लिए। अब यहाँ करें ना जिस भाषा में समझने वाला, इस गुप्ता को समझाए ना उसी भाषा में। इसका घर वीडियो गिरा में, ये मंदिर गिरवा में ना, जिस मंदिर में हमारे साथ अन्याय अपमान हुआ है, इस मंदिर गिरवा में घटना तो यही हुई है ना। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ढोंग ढपोसला बना करके, आडंबर फैला करके हमारे देश को लूटना चाहते हैं। इस देश के SC ST OBC को लूटना चाहते हैं। तो क्या पासी समाज में कैसा रिएक्शन है? पूरी तरह से आक्रोश है और इसका जवाब दिया जाएगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और केवल पासी समाज, आरोपी तो मतलब FIR तो हो गई ना, फिर क्या भाई आरोपी को तो सजा मिलेगी, उसके साथ सजा मिलेगी ना। अभी तो बेवकूफ बना करके, वो बहाना बना के अस्पताल में भर्ती है, उसको जेल भेजा जाए और लोग लगे हैं सुलह समझौता कराने में। लेकिन ये सुलह समझौता नहीं होगा, वो जेल जाए और कानून तहत उसको सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे। वो मान ले, कान पकड़ के माफी मांग ले रामपाल पासी जी से, तो जूता चलाएंगे उसी तरह जूता चलवाएंगे और लैट्रिन से चढ़वाएंगे, नहीं लैट्रिन चढ़वाएंगे उसको, चाटेगा वो।
नहीं, ये तो मतलब नहीं, अगर चाट लेगा उसने गलती करी तो उसने गलती तो आप भी गलती करेंगे। नहीं, अगर देखो जो जिस हम भी कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर जो जिस भाषा में अगर हम सक्षम है ना तो हम भी वही भाषा बोलेंगे। फिर जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसमें समझाएंगे। दुष्टता का जवाब दुष्टता नहीं हो नहीं सकती तो फिर ऐसे बंद नहीं होगा। या तो कानून का राज है तो कानून अच्छी तरह काम करे, लेकिन कानून का राज बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अगर कानून का राज होता तो अब तक वो जेल चला गया होता। वो बहाना लेके अस्पताल में, कौन सा बीमारी है उसको, यानी आप कह रहे हैं उसको बचाया जा रहा है। उसको बिल्कुल बचाया जा रहा है। इसलिए मेरा पूरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और आरएसएस पे। आरएसएस अगर इस तरह गंदा खेल देश में करती रहेगी तो देश पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और इस देश में जन क्रांति होगी। ऐसी जन क्रांति होगी, ऐसी जन क्रांति होगी जो बड़ा ढोंग रचाए हो, हिंदू हिंदू हिंदू। हम हिंदू नहीं मानते अपने आप को। कहाँ से हम लोग हिंदू हैं? अगर हिंदू होते ये घटना न घटती हमारे साथ। इसलिए हम लोग बहुत ही आक्रोशित हैं, गुस्सा भी है, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं। संविधान को हम लोग जिस दिन मानना बंद कर देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि हम अपनी लड़ाई, तो संविधान में तो नहीं लिखा है कि पेशाब के बदले टट्टी चटाई जाए। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर सरकार कानून अगर उनको सजा देगी हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं होगा, सारे रास्ते बंद होंगे, तब फिर हम लोग मजबूर भी होंगे। इसीलिए कहते हैं जन क्रांति होगी। अगर कानून का राज कायम रहेगा तो कोई जन क्रांति नहीं होगी, लेकिन कानून का अनदेखी की जाएगी, जात विशेष को देखा जाएगा, जातीय आधार पर न्याय मिलेगा, तो फिर जन क्रांति होगी। बिल्कुल। किस तरह से देख रहे हैं ये कि जो घटना हुई है रामपाल पासी जी के साथ, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये आरएसएस के लोग हैं और इनकी हमारे आपके बच्चों को, दलित है, पिछड़ा है और जितने हैं, इनको आरएसएस की टोली में भेज करके अपने बच्चों को, जो ये लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर अच्छी अच्छी पढ़ाई करवाते रहते हैं। लेकिन हमारे दलित और जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, इनको आरएसएस 10-15 साल के बच्चों को यहाँ पर टोली लगती है और उनको यही सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत सिखाया जाता है। तो हम जानते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है उससे हमारे दलित या पिछड़े, तो हिंदू ही हो। नहीं, हम हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू हमको मानते कहाँ? अगर हिंदू होते तो आज ये घटना जो घटी है तो हमारे साथ नहीं होती या हमारे समाज के साथ नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है, अगर उसके अनुसार ये लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग जरूर आक्रोशित होंगे और समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। गुस्सा है पासी समाज में इस घटना? बहुत आक्रोशित है। मेरे पास कल बुंदेलखंड से फोन आया था और उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया। मैंने जानकारी उनको दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग लगिए और पूरे मैसेज चलाइए। और अच्छा, मतलब ये जो पीछे गमछा डालेंगे, भाजपा से जुड़े लोग हैं क्या ये लोग, भगवा गमछा पहने हुए? अब देखिए, पार्टियां हैं, हर समाज के लोग हैं। गमछा तो गमछे से लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं वो तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के। तो किस समाज के हैं? ये भी पासी समाज के हैं क्या सब? नहीं, वो लोधी समाज से। अच्छा, लोधी समाज से हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप लोग लग रहा है भाजपा के कार्यकर्ता हैं, गमछा हमसे डाले हैं, हैं? भाजपा के कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष भाजपा। क्या नाम है? गोपी राजपूत। गोपी राजपूत, लोधी समाज से हैं। जी जी। ये जो पासी समाज के एक व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये बड़ी निंदनीय घटना है। जिसने ये किया, अपने भाई साहब वरिष्ठ थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो मंदिर की प्रतिष्ठान है, उसमें सभी का आना जाना होता है, लेकिन उनमें क्या रहा, कैसे जो है उन्होंने ये उनसे कृत्य करा दिया कि जो है थूक के चाटिए। तो बहुत थूक के नहीं, वो तो कह रहे हैं पेशाब चटवा दी। जी जी, हाँ, पेशाब चटवाई जी भाई साहब। तो आप तो भाजपा के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं? जी जी भाई साहब। तो बताइए कैसे मतलब चलेगा? मुँह चटवाया, ये जो है इनके बहुत निंदा करते हैं। खाली निंदा से काम चलेगा? नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, उनके ऊपर मुकदमा लिख गया भाई साहब। आप लोग हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं जी। ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं, इसीलिए तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग सब लोग आए कि अगर किसी के सर समाज में और किसी को जात उसके नहीं हम लोग हैं, लेकिन जैसे उसके साथ गलत हुआ तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं, जेल जाए, जेल जाए। तो कह रहे हैं पुलिस ले गई, FIR हुई है। ऐसे व्यक्ति को जेल होना चाहिए। एक बुजुर्ग के साथ ऐसा कहा, ऐसी घटना हुई। तो इसी गांव की है क्या? जी, काकोरी मीना रावत। अच्छा। काकोरी में। तो इसी हमारा तो कहना है कि हम सारे समाज मिल करके। आप भी भाजपा में नेता हैं क्या, कि मतलब गांव के हैं? नहीं, भाजपा में नेता जो 2 बार सभासद रह चुके हैं। अच्छा, आप भी भाजपा के नेता हैं और पासी समाज से ही आती हैं, हैं? बताइए, क्या कहते हैं, आप भाजपा के नेता है, पासी समाज, आपके इलाके में पासी समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो गई। घटना हो गई, उनको मजा सिखाएंगे हम लोग मिल करके। अब इसमें ये थोड़ा नहीं है कि अगर भाजपा के हैं तो अगर गलती किया है, हाँ, तो भाजपा के हो, चाहे जो कोई भाजपा को हो, चाहे जो पार्टी को हो, अगर गलती है तो गलती है। को गलत ठहराएंगे तो गलत है ना। गलती है तो गलती है।
हाँ, हमारे घर का कोई गलती करे वो भी गलती है, गलती है तो गलती है, गलती है तो है। उनको हम लोग मिलकर, सारे समाज मिल करके उनको मजा सिखाएंगे। बस गलत हुआ आपका मानना? गलत हुआ है, गलत हुआ है, हुआ है, हुआ है। और पार्टी में जुड़ा हूँ इसका मतलब ये तो देखिए तमाम लोग हैं, आप भी यहीं के सब लोग हैं? अच्छा, पत्रकार हैं। कहाँ है? अच्छा, नया। आप क्या नाम भाई साहब का? रोहित साहू। साहू जी, किस तरह से देख रहे हैं ये घटना जो हुई है? इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं के प्रति हम लोग सजग रहेंगे, क्योंकि मैं भी कल से, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष भी हूँ यहीं से, ठीक है, और मैं कल से इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रहा हूँ और मुकदमा भी हम लोगों ने दर्ज कराया है और सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है और सरकार भी जो है ऐसी घटनाओं के साथ है। माननीय इस तरह की योगी घटनाएं दलितों के साथ क्यों होती हैं? अभी कभी देखो ऐसा कहीं नहीं है इटावा कि में वो बांधा। नहीं, अब मैं मानता हूं कि क्यों होती हैं। अगर घटनाएं हुई हैं तो उस पे जो है कार्रवाई भी हो रही है। जाति भी जा नहीं रही समाज से। अब ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 95% चली गई है, 2-4-5% बची है, धीरे धीरे ही जाएगी, एक साथ किसी चीज नहीं जाती है और बहुत जल्दी जो है ये सब चीजों का समाधान निकलेगा। लोग पढ़ लिख रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मानते हैं कि मतलब वो घटना नहीं, बहुत ही निंदनीय है। मैं तो कह रहा हूँ ना, बहुत ही निंदनीय है भाई। अगर इस तरह के कृत्य होते हैं तो इसके लिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सही है। ये बहुत ही निंदनीय है। इसका समाज में बड़ा गुस्सा है इस घटना को लेकर। बहुत गुस्सा है, सभी लोग गुस्से में, हम लोग खुद भी गुस्से में हैं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि हम लोग गुस्से में नहीं है, सभी लोग गुस्से में हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों का एक तरफा मानना है कि बहुत गलत घटना है, निंदा कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग हो रही है एक सुर से। आरोपी नहीं, दबंग लोग हैं, बहुत दबंग, बहुत ज्यादा दबंग लोग हैं। ये 4 भाई हैं दबंग, यानी काकोरी के इनको डॉन, बिल्कुल इतना जलवा है। इतना दबंग। यहाँ बच्चों को लाठी डंडों से पीट देते हैं। कोई उस तरीके का इंसान खड़ा हो गया, शिकायत करी पुलिस ने? शिकायत जाओ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, उनका पौवा इतना है। अरे अपने नेता के पास गए थे, किसी अपने नेता के पास गए, नेता भी जो है सांसद भी कहीं के, पारसी समाज से, विधायक भी पारसी समाज से। वो उनका इतना वर्चस्व है। एक तो आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं, उनका इतना वर्चस्व है कि उनसे सारा महल्ला, पूरी जनता हमारी त्राह त्राह करती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बहुत दबंग गुंडाई तो खत्म हो गई प्रदेश से भाई। अरे नहीं, उनकी चल रही है। वो बम्बे वाले हैं, आप किसी से भी पूछिए, बम्बे वाले दबंग, चारों भैया। परिचय उनका ये। अरे परिचय, दबंग दबंग, ठीक है, चारों भैया दबंग। चलता है बम्बा वाले। सुन लीजिए, जनता से सुन लीजिए। मतलब उसके बाद भी आप लोग कार्रवाई अब कराने गए? क्या करें, डर लगता है कहीं गोली मरवा दें। उनके पास इतने माफिया, इतने बदमाश हैं, इतने गुंडे पाल रखे हैं, नंगे असलहे लेकर के चलते हैं। लेकिन अब क्या आ गए ना कार्रवाई की जद में। अब कार्रवाई जिद में आ गए तो योगी जी ने चाहा तो उनको सजा मिलेगी और इन 3 भाई बचे हुए हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई हो? जो यहाँ निंदनीय घटना की है और जो यहाँ मंदिर में करते हैं, इसके लिए हो। कोई व्यक्ति बाहर से आ गया, कहीं बेचारा बैठा हुआ है, लिया डंडा मार दिया उसके, मंदिर में ताला लगा देते हैं, त्योहार के दिन ताला लगा दिया। सार्वजनिक मंदिर हो गए तो? जी सार्वजनिक है, लेकिन वो अपना बनाते हैं, अपना कहते हैं जी। तो देखिए, फिलहाल काकोरी में जो कुछ भी घटना हुई, इसको लेकर लोगों का आक्रोश जो है वो साफ दिखाई दे रहा है और लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ निश्चित ही कड़ी कार्रवाई हो, जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे, उदाहरण बने।